नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर में मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 16 मार्च को शाम के 6 बजे और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कोई बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा पर प्रभाव बहुत सारे ग्रहों का है। 10वें घर के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में बैठे हैं और राहु के साथ। ये बदलाव का मौका अच्छा है। तो अगर कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे वक्री बुध भी है चंद्रमा के साथ में, जो 12वें घर के स्वामी। ये भी बदलाव के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि पंचम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, जो 10वें से अष्टम है, जैसा भी हमने कहा, करियर में जो लोग जॉब, वैसा तो नहीं कि हर कोई जॉब चेंज करना चाहेगा, जो लोग जॉब चेंज नहीं करने का विचार कर रहे उनके लिए टाइम बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उनके लिए काफ़ी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। मेरे हिसाब से थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण अगर आपने रख लिया, थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लिया, तो ये टाइम आराम से कट जाएगा। जहाँ आपका गुस्सा अनियंत्रित हुआ, आपकी वाणी अनियंत्रित हुई, जहाँ आप चीज़ों को नहीं समझ पाए, वहीं आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। यहाँ पे मंगल भी है, चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल आपके धनेश है, सप्तमेश है और चंद्रमा कर्मेश है। तो धन का लाभ तो यहाँ पर अवश्य दिख रहा है। नवांश कुंडली, पुरानी चीज़ों के बारे में मत जाइएगा और अपनी सोच को बहुत धूमिल मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत कम दिख रहा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आइडियाज़ पर काम कीजिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव लाइफ, एक ही परेशानी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है लव लाइफ पर। वैवाहिक जीवन, परेशानी ये है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, आप चीज़ों को ढंग से अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम्स को ढंग से समझ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, एकाग्रचित रहिए। मन बहुत अशांत है, उसके कारण हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अति उत्साह से बचेगा, अति उत्साह थोड़ा सा तंग यहाँ पर कर सकता है। 18 मार्च शाम के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता, इसको मिश्रित माना जाता है। इस
जगह को, इस भाव को, चंद्रमा की स्थिति को मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा आपके कर्मेश हैं और आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि शनि देव के साथ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक प्रकार से ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपके करियर में लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ये जो सारे काम हैं ये आपके बनना शुरू होंगे। यहाँ पे शुक्र भी बैठे हैं जो खुद लग्नेश हैं, तो ये भी लीगल एंगल से, अथॉरिटेटिव कार्यों के एंगल से बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो विष दोष भी है। भले वो योग कारक है लेकिन विष दोष बन रहा है, और लग्नेश कुछ छठे घर में बैठे हैं। तो पहला तो मानसिक अशांति बहुत रहेगी। जिनको कोई रोग चल रहा है, जो थोड़े से रोगग्रस्त हैं, उनको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और कुछ लोगों से बहस हो सकती है। यहाँ पे थोड़े बहुत इंजरी के योग भी आपके बनते हैं, तो इन एरियाज में थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। बॉसेस से भी झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि ये बहुत क्रिएटिव, बहुत प्रोडक्टिव टाइम आपका रहेगा इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, पर मानसिक रूप से बहुत नेगेटिव टाइम जाएगा। कभी कभी होता है कि ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक अब थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं पर ध्यान देंगे तो टाइम अच्छी तरह से निकल जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, प्रोडक्टिव काम होगा, बस मेंटल स्टेट पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में ना एक ही प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या बाकी चीज़ें उनको समझ नहीं पा रहे, तो आई थिंक थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब कि उसमें क्या चेंज करना है, क्या अपडेट करना है, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये टाइम बहस वाला है, बहुत बहस हो सकती है, इसलिए कम बोलेंगे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन, मैं यही कहूँगा कि एक आत्मीय कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम दिख रही है। एक कनेक्शन, सोल कनेक्शन कम है। स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में अनिवार्य नहीं है उनको हटाना शुरू कर दीजिए। कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस और चिंताएं देती हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बलि है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल टाइम है ये। इमोशनल निर्णय मत लीजिएगा कोई भी, कि परिवार में कोई कलह कलेश हो गया या कुछ बहुत इमोशनल ओवरवेलमिंग हो गया, आपने निर्णय नहीं, कोई भी भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, बहुत पछताएंगे। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा या काफ़ी अच्छा, काफ़ी बुरा, दोनों ही नहीं माने जाते, इनको भी न्यूट्रल स्थान कहा जाता है। जैसे यहाँ पे तो अच्छे भी रिजल्ट होते हैं, बुरे भी रिजल्ट होते हैं। सप्तम के चंद्रमा को यूजुअली न्यूट्रल कहा जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि उनका स्वामित्व क्या है, किस ग्रह का प्रभाव है। तो यहाँ पे क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, तो उनका 7वें घर में आना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऊपर से यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है, जो अंकित कर रहा है कि अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। बस ये कहूँगा कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो कंपैरेटिवली शायद पूरे हफ्ते का सबसे अच्छा भाग है। पुरानी चीज़ों पर, पुराने बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अतीत में बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, और एक प्रकार से अपने जीवन में बैलेंस लाने पर काम कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि बदलाव बहुत आ रहे हैं आसपास, उसके अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश की। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी पर भरोसा नहीं करना। बिजनेस में ना बहुत डर है आपके अंदर बदलाव का। देखिए, आगे बढ़ना है तो बदलाव तो करना पड़ता है। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस भयंकर। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक इक्वालिटी की कमी है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना अपने आप आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, ध्यान दीजिए कि कहीं उनमें से कोई आपको पीछे तो नहीं कर रहा, कहीं पीछे तो नहीं धकेल रहा।
मतलब कि आपका टाइम तो भी नहीं वेस्ट कर रहा। कभी कभी इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारे आसपास के जो बच्चे होते हैं वो सारे कॉम्पिटिटर्स ही हैं, तो हो सकता है आपका टाइम डिस्ट्रैक्शन में वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हो। तो अपनी संगत को थोड़ा सा सुधारिए। और स्टूडेंट्स को गुस्सा बहुत आएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, तो यहाँ पे अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फेक्शंस और पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बलि है, जो अपने आप में अंकित करा कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा ये पूरे हफ्ते का ही। मैं कहूँगा तुला वालों को तो कि इस हफ्ते भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें, वरना बहुत पछताएंगे। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।